नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज। आप देख रहे थे ट्रेड स्पॉट का यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लाए हैं एक नए स्ट्रैटेजी को हम रिएक्ट करने वाले हैं। हम इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी को रिएक्ट करने वाले हैं जो कि घनश्याम सर ने कल अपलोड की है अपने चैनल पे। हमने हमारे चैनल पे 44 एफआर स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया है। सेम स्ट्रैटेजी है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि हमने वो स्ट्रैटेजी निफ्टी में इम्प्लीमेंट की थी, हम ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में करने वाले हैं। और इस स्ट्रैटेजी के कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ और फिर मैं स्ट्रैटेजी को आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो आइए समझते हैं स्ट्रैटेजी चार्ट पे। स्ट्रैटेजी का नाम है FR33। इसमें एफ यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एफ आर यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हमने जो पहले हमारी जो वीडियो थी FR44 में, वहाँ पे हमने वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी निफ्टी में, बट ये स्ट्रैटेजी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। इस स्ट्रैटेजी के चार मेन पॉइंट है। सबसे पहले, ये स्ट्रैटेजी का जो टाइम फ्रेम रहने वाला है वो है 1 मिनट का। ध्यान में रखना, ये स्ट्रैटेजी का टाइम फ्रेम है 1 मिनट का। सेकंड, ये स्ट्रैटेजी हम 2 बजे के बाद इम्प्लीमेंट करने वाले हैं मार्केट में। ये स्ट्रैटेजी हम 2 बजे के बाद मार्केट में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी सेकंड हाफ के लिए बनाई है घनश्याम सर ने, तो ये हम 2 PM के बाद मार्केट में अप्लाई करने वाले हैं। थर्ड, 2 PM के बाद हमें लगभग लगभग 120 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे मार्केट में करेक्शन देखने को मिलना चाहिए। करेक्शन यानी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप पॉइंट याद में रखना कि 2 बजे के बाद हमें 120 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलना चाहिए। और फोर्थ, हमें ये स्ट्रैटेजी में सिर्फ बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। यानी कि हमें इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ कॉल बाइंग का सोचना है। यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी सेलिंग के लिए नहीं है। तो आइए समझते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। तो सबसे पहले, इस स्ट्रैटेजी में आपको एक टूल लगने वाला है, जिस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो सबसे पहले इस टूल के हम सेटिंग्स समझ लेते हैं। तो सबसे यहाँ पे आप जैसे आपके ब्रोकर में जाओगे, तो आपको यहाँ पे से फिबोनाची टूल लगाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और इसके सेटिंग्स में चले जाना है। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की यहाँ पे सेटिंग खोलते हो, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार दिखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे आपको ऐसे ही रखना है। सेकंड ऑप्शन है, उसको यहाँ पे आपको अनटिक कर लेना है। और जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे जो लिखा है 0.382, इसकी सेटिंग चेंज करके आपको यहाँ पे उसको 0.33 कर देना है। फिर ये जो 0.5 है, इसको भी अनटिक कर लीजिए। और यहाँ पे जो 0.786 है ना, इसको यहाँ पे आपको कट करके 0.88 कर लेना ही। और नीचे, इसके ही नीचे आपको इसको 1.33 कर देना है। और आगे के सेटिंग्स को आपको छेड़ना नहीं है। देखो, हमने यहाँ पे जीरो क्यों किया, इसके पीछे भी लॉजिक है। जीरो यानी कि आपका यहाँ पे ये एसएल होने वाला है। 0.33 यानी कि आपका एंट्री पॉइंट, इसको भी यहाँ पे अनटिक कर लीजिए। हाँ, 0.33 आपका एंट्री पॉइंट हो गया, 0.88 आपका फर्स्ट टारगेट, और 1.33 आपका यहाँ पे सेकंड टारगेट हो गया। तो ये टारगेट्स हैं हमारे, तो इस वन को भी अनटिक कर लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में जाके इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। फिर इसको हम ओके करते हैं और यहाँ पे ये सेटिंग्स अपडेट हो चुके हैं, तो इसको कट करते हैं। हाँ, तो ये स्ट्रैटेजी में बेसिकली आपको करना क्या है, ये स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है 2 PM के बाद। 2 PM के बाद, तो कल का मार्केट देखते हैं यहाँ पे। तो ये याद रखना, यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या लिखा है हमने, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। तो 2 बजे यानी कि इस कैंडल पे, हाँ, 2 बजे के बाद आपको यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को यूज करना है। तो यहाँ पे ये 2 बजे का यहाँ पे एक मार्केट रैली करके आया और यहाँ से हमें एक करेक्शन मार्केट में देखने को मिला। करेक्शन यानी कि एक शॉर्ट सेलिंग। और शॉर्ट सेलिंग हमें कितने पॉइंट्स की चाहिए, शॉर्ट सेलिंग हमें चाहिए लगभग 120 पॉइंट के ऊपर हमें शॉर्ट सेलिंग चाहिए। 120 पॉइंट के नीचे अगर होगा तो उसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर 120 पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलती है, तभी हमें ट्रेड लेना है। वो भी कब, 2 बजे के बाद। अभी यहाँ पे देख सकते हो, अब 2 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे नीचे आया। तो यहाँ पे इसको पहले काउंट करते हैं कि कितने पॉइंट का हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे 2 बजे के बाद ना, तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, ये हाई लगाया और
यहाँ पे लगभग 167 पॉइंट की सेलिंग हमें देखने को मिली है, यानी कि हमारे स्ट्रैटेजी में ये सेलिंग अलाउडेड है। यहाँ पे हमें जो 120 पॉइंट के ऊपर जो सेलिंग चाहिए थी, यहाँ पे हमें वो मिल रही है। तो सिंपली आपको क्या करना है, फिबोनाची अपना जो टूल है उस जिधर से 120 पॉइंट का करेक्शन आया है, जिस पॉइंट से सेलिंग आई है उस पॉइंट से यहाँ पे फिबोनाची टूल लगाना है, और जहाँ तक उसने लो लगाया है वहाँ तक हमें ये फिबोनाची टूल लगा देना है। कुछ इस प्रकार आपका यहाँ पे फिबोनाची टूल लगेगा। एक ध्यान में रखना, हमने 2 बजे के बाद मार्केट में आए, ये सेकेंड हाफ की स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी आपको मैं आगे बताऊंगा, बट 2 बजे के बाद आपको यहाँ पे मार्केट में आना है। तो हमने यहाँ पे फिबोनाची टूल यहाँ से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे एंड किया। तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हम यहाँ पे जो हमने जो पॉइंट्स लगाए थे 0.33, 0.88, वो किस काम के हैं। तो देखो, मार्केट यहाँ अच्छा खासा सेलिंग आया, इस पॉइंट से हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो हमारी एंट्री कब होगी, जब मार्केट 0.33 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। तो मार्केट ने इस कैंडल पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रीट्रेस भी दिया, तो आपकी एंट्री यहाँ पे कहाँ बनी, 0 तो आपकी एंट्री यहाँ पे कब बनेगी, जब मार्केट 0.33 का यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट देगा। मतलब यानी कि आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई 39,136 पे, आपने यहाँ पे एंट्री मारी। सबसे पहला टारगेट 0.88 का, सेकंड टारगेट 1.33 का। ये 2 टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। हर एक टारगेट्स पे आपको पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा आगे करूँगा तो देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए। देखो, ये गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 39,679। ओके, 39,679 का हाई लगाया, एंट्री हमारी बनी थी 30, हाँ मतलब लगभग लगभग 550 से 600 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिए, इस स्ट्रैटेजी ने हमें दी है। बट हमें इस स्ट्रैटेजी में इतना नहीं रुकना है, इस स्ट्रैटेजी में हमें स्कैल्पिंग करनी है। तो जैसे हमारे टारगेट्स आते हैं वहाँ पे हमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते जाने। देखो, जैसे मार्केट ने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया, कुछ क्वांटिटी आपकी यहाँ पे एग्जिट हो जानी चाहिए, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, और अगर इसी फ्लो में जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। तो ये था FR33 स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में कोई डाउट होगा तो इसके नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।